उदय सिंह की रक्षा करने के लिए कोई था नहीं। पन्ना धाय जो उसकी धाय माँ थी वो थी, जो कि स्वयं भी नौजवान थी, अभी बच्चे को जन्म दिया था उसने भी, और उसके पुत्र का नाम भी चंदन था, जो कि कहते हैं कि उदय सिंह के उम्र का ही वो भी था। और वो कहानी हमने पढ़ी है। रात में बनवीर जाता है और उसको पता चलता है कि बनवीर यहाँ पे आ रहा है उदय सिंह की हत्या करने। तो उसने क्या किया, पन्ना धाय ने उदय सिंह के और अपने बच्चे के कपड़े बदल दिए, क्योंकि वो राजा महाराजाओं के बच्चे थे, उनकी शक्ल को कौन देखे, कौन पहचानता था कि ये राजा का बेटा है, ये नहीं है। वो तो सब कपड़ों से और बस ये देख कर ही पता लगा लेते थे कि राजा का बेटा हुआ तो जबरदस्त हाई फाई कपड़े होंगे। तो उस हिसाब से उसने क्या किया, कपड़े बदल दिए। तो बनवीर आया और चंदन को मार कर चला गया। उसने सोचा मैंने उदय सिंह को मार दिया। और इस प्रकार से एक स्वामी भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण वहाँ पे पन्ना धाय पेश करती है। विद्यार्थियों, जब जब पढ़ते हैं तो रूह कहाँ फूटती है, अंदर से आवाज नहीं आती कि कोई महिला, कोई वीरांगना ऐसा भी कर सकती है, इतनी जबरदस्त स्वामी भक्ति रख सकती है कि वो अपने ही पुत्र की बलि देकर और अपने स्वामी की रक्षा करे। बहुत मुश्किल है। आप सोच के देखिए, जिस महिला ने 9 माह तक जिस बच्चे को अपने पेट में रखा हो, और प्रसव पीड़ा जो होती है उसका दर्द तो सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, हम तो कुछ इमोशंस व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन महिला को ही पता है कि उसने और एक बच्चे को जन्म देते समय क्या दर्द सहा। मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई दर्द इस दुनिया में और होगा। ये माना जाता है कि जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो महिला का स्वयं का भी दूसरा जन्म होता है, यानी कि पूर्ण रूप से मर चुकी होती है वो, इतना दर्द झेलती है। मरने में तो कुछ नहीं है, एक बार मर गया किस्सा खत्म। लेकिन वो न तो मरती है न जीती है, इतना दर्द सहती है एक बच्चे को जन्म देते समय। और उस बच्चे को की बलि वो अपने स्वामी के लिए दे दे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा किस लेवल की होगी। हमारा कोई इस दुनिया का कोई पैमाना ही नहीं है जो पन्ना धाय की स्वामी भक्ति की उस पराकाष्ठा को नाप सके। सारे पैमाने थक जाएंगे वहां पर, इतनी गजब की स्वामी भक्ति थी। रूह कहाँ उठती है विद्यार्थियों, कहने में नहीं आती। लेकिन इतना ज़बरदस्त उनका वो त्याग और समर्पण था अपने स्वामी के प्रति। और हुआ भी ये, इतना जब त्याग और समर्पण किसी के प्रति हो तो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। यही हुआ उदय सिंह के साथ। उदय सिंह बच गए और बनवीर उसको नहीं मार सके। और आगे चल के पन्ना धाय जो है उदय सिंह को चित्तौड़ से निकाल कर और कुंभलगढ़ में ले गई, वहाँ जाके लालन पालन किया और बड़ा होके वापस, और जो उदय सिंह जो है शासक बना चित्तौड़ का।